संदेह के दायरे में ये लोग स्वयं आते हैं कि हम गरियाते हैं बीपीएससी को, दर्द इन लोग को हो जाता है। कि खान सर दिल्ली में ऑनलाइन जो बैच है आपका मेंस का जो एडमिशन ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम फीस लेना, अगर पैसा कमाना है तो टैक्सवा तो डकैती हो जाएगा तब तो उस हिसाब से हम आज ही कोचिंग बंद कर देते हैं, हर एक कोचिंग बंद कर देते हैं, हर एक सेंटर। बस आज कह दीजिए कि आप री एग्जाम लीजिएगा। आज क्या गलती क्या बीपीएससी? बीपीएससी गलती किया है कि उसने बहुत व्यापक पैमाने पर धांधली कर दिया। क्या बीपीएससी तो आपको सीधे तौर पर ये कह रही कि आधारहीन है, कोई तथ्यहीन ही नहीं है। दुनिया का कौन अपराधी कहा है कि मैं दोषी हूँ? दुनिया का कोई भी। आप दोषी मानते हैं बीपीएससी को? बिल्कुल दोषी है। अरे इन लोग के बच्चे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, इन लोग को क्या पता चलता है कि लाठी खाना क्या चीज होता है। 17वें बीपीएससी री एग्जाम को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़क पर हैं और लगातार जो है खान सर 2-3 दिनों से लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। खान सर इस आंदोलन को 2.0 कहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से अलग बात है, सरकार की तरफ से अलग कही जा रही है, विपक्ष की तरफ से कई बात कही जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सीधे खान सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज का पहले क्या प्लान है आप लोगों का? आज वही यहाँ से हम लोग को जाना है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। संवैधानिक जो तरीका है, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग धरना देंगे। कोई ये बता दे कि हम लोगों ने किसी के साथ कोई अपशब्द प्रयोग किया हो या कहीं हम लोग ने हिंसा का प्रयोग किया हो, कहीं नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से जाते हैं लोग। कुछ दूर पैदल चलने के बाद जहाँ खाली जगह मिलता है वहाँ बस लगी है, 40-50 बस लगी है, 50-60 ई रिक्शा है, ऑटो है, उसमें बच्चों को बैठा के आराम से गर्दनी बाग उतार देते हैं, ना ही किसी को बीच में डिस्टर्ब करते हैं। उसका रीज़न भी है कि पैदल मार्च अलाउ नहीं है, पुलिस लगेगी दौड़ा दौड़ा मारने। इस वजह से हम लोग को बस से जाना पड़ता है और हम लोग किसी बच्चों से कोई चार्ज वगैरह भी नहीं लेते हैं और वहाँ जाके शांतिपूर्ण ढंग से भी अपना धरना देते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है तो लौट के चले आते हैं, क्योंकि धरना उसके बाद राष्ट्रगान गा के लौट के चले आते हैं। किसको हम लोग उठाए? हम लोग की सीधी एक ही बात है कि बीपीएससी ने गलती किया है। हम लोग ने क्या गलती किया बीपीएससी? बीपीएससी गलती किया है कि उसने बहुत व्यापक पैमाने पर धांधली कर दिया, जिस कारण बच्चों को बहुत इसका नुकसान हो गया। यही एक मुख्य मांग है हम लोग का। अगर बीपीएससी ने गलती नहीं किया है तो सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, सब पता चल जाएगा। फुटेज को क्यों छुपा रहे हैं? ऐसा एक बात बताइए, आप हमारे क्लास में पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 50-60 क्या लगता है, हमको लगता है 100-150 अलग अलग जगह पे कैमरे लगे हुए हैं। तो ये सारा अलग अलग हॉल के कैमरे हैं। आप अगर हमसे कहिएगा कि इस कैमरे का एक्सेस दे दीजिए तो हम कहेंगे कि क्या करिएगा आप। लेकिन अगर कोई क्लास में मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है, तो पुलिस आके मांगेगी सीसीटीवी, तब आप हमसे मांग सकते हैं। तो हम आपको वो वाला फ्रेम दिखाएंगे कि देखिए ये फुटेज में ये घटना है, आप देख लीजिए, स्वयं से आप जांच कर लीजिए कहाँ क्या हो रहा है। और अगर हम छुपाएंगे तो आप क्या सोचिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो हमारी लड़ाई बीपीएससी से है, सरकार और विपक्ष से कोई मतलब नहीं। आप आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन को लीड भी कर रहे हैं। बीपीएससी उधर से एक पोस्ट ऑफिशियल पोस्ट निकालती है कि भ्रामक है, कुछ कोचिंग संचालकों द्वारा इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, तथ्यहीन है, कोई आधार नहीं है। नवादा ट्रेजरी का आपने भागलपुर का जिक्र किया, उसको लेकर भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया बीपीएससी। तो आपको सीधे तौर पर ये कह रही कि आधारहीन है, कोई तथ्यहीन ही नहीं है। दुनिया का कौन अपराधी कहा है कि मैं दोषी हूँ? दुनिया का कोई भी। आप दोषी मानते हैं बीपीएससी को? बिल्कुल दोषी है। आप लास्ट मोमेंट में देखिएगा अफजल गुरु का ही स्टेटमेंट, आप इसका स्टेटमेंट दीजिए अजमल कसाब, या कोई एक मामूली कोई चोर उचक्का हो, छोटा अपराधी से लेकर बड़ा, कोई करप्शन भी किया हो, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी किया हो, उसके पास भी माइक लगाइएगा, वो भी क्या कहेगा, ऐसा सारी बातें आधारहीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रटा रटाया जो क्या कहेगा, बहुत अच्छा हुआ है। हम क्या कहते हैं कि ट्रेजरी में ही क्वेश्चन जमा होता है और वहाँ से एक सेट जाता है जो एग्जाम में यूज होगा, बाकी यहीं पड़ा रहना चाहिए। गया और नवादा में नहीं है वो ट्रेजरी में, वो या तो कुछ कहाँ गया ये तो बीपीएससी जांच करके बता देगी ना। ट्रेजरी बोले तब समझ में आता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये तो हम बता रहे हैं। अब बीपीएससी पे ही आरोप लगा रहे हैं, बीपीएससी सफाई दे रही है। सफाई किसको देना चाहिए? ट्रेजरी को। पहले सफाई नहीं दे रही थी, पहले भी आंदोलन में राहुल गांधी आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर बैठे थे, लेकिन खान सर बैठे हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल रही है कि फेक है, भ्रामक है। तो अपने से सोचिए, राहुल गांधी आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तेजस्वी जी गए, कोई नोटिस कोई सूचना नहीं जारी किया। पीके इतने दिन बैठे, भूख हड़ताल बैठे, वो तो अनशन तोड़ दिए तो ठीक हुआ, अनशन तोड़ दिए तो मुँह देते सब उसको। ये भूखे छोड़ के आपको एक थे पट्टू श्री रामलू, ये जवाहरलाल नेहरू जी के समय है, 1953 की बात है।
उस समय पेट्टू श्री रामलू थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए 55-56 दिन तक और छोड़ दिया गया। वो भूख हड़ताल पे मर गए बेचारे, स्वर्गवास हो गया उनका। ये तो प्रशांत किशोर गनीमत है कि ये लोग छोड़ दिए यहाँ पर, अन्यथा इनको ऐसे ही छोड़ देता। तो उन लोगों के टाइम पे कोई स्पष्टीकरण बीपीएससी नहीं जारी कर रही थी। अभी 2 दिन से आंदोलन में जा रहे हैं ना, 2 दिन में 2 स्पष्टीकरण जारी कर दिया। आज तीसरा दिन है, फिर आज कोई स्पष्टीकरण जारी करेगा। खान सर क्या राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं ये क्या बच्चों के आड़ में ये सत्ता पक्ष का ये कहना है कि खासकर जदयू के नेताओं का कि खान सर सवेरे निकलते हैं, टीआरपी लेते हैं मीडिया का, शाम में घर चले जाते हैं। ऐसा कौन आंदोलन करता है? अब इन लोग को हम समझाते हैं, इस देश की आबादी है 140 करोड़। इस देश की आबादी 140 करोड़ है। मेरे चैनल पे जाके व्यूज देखिएगा ना, 240 करोड़ व्यूज है जी। 140 करोड़ जनसंख्या, 240 करोड़। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल मेरा है। टीआरपी लेना रहता ना तो उसी चैनलवा को खोल के दिन भर लाइव हुए रहते। उस चैनल पर एक शब्द अगर हमने बोला होगा बीपीएससी का तो बोलिएगा। अगर टीआरपी लेना होता तो हम आते हैं अपने चैनल पे, पढ़ाते हैं, जय हिंद बोल के चले जाते हैं। पिछले 3-4 महीने से जब से बीपीएससी हो रहा है एक शब्द उस पर नहीं बोले हैं। क्या बताया जाए इनको? और अगर बच्चों की हक की बात उठाना, उनकी धांधली को उजागर करना, यदि ये राजनीति है तो आप भी राजनीति कीजिए। और अगर चाहते हैं कि हम लोग घर बैठ जाएं, पढ़ाने लगे, तो क्या जाता है, 2 मिनट का काम है। कह दे कि री एग्जाम 20 डेट को हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि खान सर दिल्ली में ऑनलाइन जो बैच है आपका मेंस का, जो एडमिशन ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं तो ये तो बात भाषा मैं ये ऑफिशियल, हमारा ये वक्तव्य नहीं है। समझ सकते क्या नाम है उनका, प्रवक्ता है कोई जी। अब जो भी नाम हो उनका, हाँ। वो महाशय का जो भी हो, श्रीमान लोग, आप देखिए पहला जो यह शब्द बोल रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, उनको बोलना चाहिए कि सबसे कम फीस में हम लोग पढ़ाते हैं और उसमें भी 18% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो अगर हम फीस लेना, अगर पैसा कमाना है तो टैक्सवा तो डकैती हो जाएगा तब तो उस हिसाब से। और इन लोगों से कहिए कि कोटा में जो लाखों रुपए फीस लिए जाते हैं ना, आवाज़ नहीं उठाएंगे। दूसरी, प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है, जो भी प्रवक्ता हैं उनसे कहिए कि आपको दिल्ली में क्या हो रहा है ये दिख गया, और गर्दनी बाग में क्या हो रहा है ये नहीं दिख रहा है। दिल्ली में क्या प्रोटेस्ट हो रहा है फिलहाल, आप बताइए। दिल्ली में हमेशा प्रोटेस्ट होते रहते हैं, बच्चे आवाज़ उठाते हैं। क्या फिलहाल कोई दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है अभी फिलहाल के दौर में। तो वहाँ क्लास चल रही है, तो क्या क्लास बंद कर दे? और मेंस तो पढ़ना ही है बच्चे को ना, मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। उन महानुभाव को बताइएगा जाके कि मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, उसे कंटिन्यू पढ़ाया जाता है। और 3 घंटे क्लास चलने के बाद वो भी बच्चे डिजिटली प्रोटेस्ट करते हैं। उनका कहना है कि सर हम दिल्ली बैठे हैं, इतना सक्षम नहीं है कि हम पटना आ सके, घर वाले को इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं, बार बार कॉस्ट लगता है। और अगर पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या केरला का कोचिंग बंद हो जाएगा? क्या कोटा का कोचिंग बंद हो जाएगा? हमारा तो गुवाहाटी में भी सेंटर चल रहा है, वहाँ पे भी बंद हो जाए, प्रयागराज भी बंद हो जाए। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि आपके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि मेंस में 6 महीने का समय लग जाता है पढ़ाने में, 4-5 महीना, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। पढ़ा देंगे, चल रहा है। दूसरी बात, उन्हीं से हम कहते हैं, प्रवक्ता महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं, हम आज ही कोचिंग बंद कर देते हैं, हर एक कोचिंग बंद कर देते हैं, हर एक सेंटर। बस आज कह दीजिए कि आप री एग्जाम लीजिएगा आज, क्योंकि वो बच्चे जिनको हम पे भरोसा है वो प्रोटेस्ट पे जाते हैं। वो बच्चे जिन्हें सरकार के तानाशाही पे भरोसा है, जिद पे भरोसा है, उनको लगता है कि सरकार नहीं झुकेगी, उनका कहना है कि सर हम लोग के पास घर वाले अगला मौका नहीं देंगे, तो कम से कम पढ़ा दीजिए, हम लोग का बेस तो मजबूत होते रहेगा। पढ़ाई से ऐतराज हो गया, सोचिए, पढ़ाई से ऐतराज हो गया, क्या ये सवाल उठाना जायज़ है? और आंदोलन जब ये बिहार में हो रहा है, बिहार में मेरा नीचे देखिएगा कल का 3-3 नया बैच था, सारा बैच कैंसिल कर दिए हम लोग, एक भी बैच नहीं लिए। प्रवक्ता महोदय, हमारी लड़ाई बीपीएससी से है, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, हमारी लड़ाई जदयू से नहीं है। आप बताइए, बीजेपी का एक नेता बताए कि उसके खिलाफ हमने कुछ भी बोला है, आप क्या किए क्या नहीं, कितना पुल गिरा, हम लोग क्या देखने गए? गलत हो रहा है हम बोलते हैं। जदयू का एक नेता, मंत्री, विधायक कोई बोले कि हमने आपके खिलाफ कुछ बोला? चिराग पासवान हो गए, या तेजस्वी यादव हो गए, जीतनराम मांझी हो गए, या मुकेश सहनी हो गए, इवन पप्पू यादव हो गए, बताइए हम किसको कुछ बोलते हैं? हमारी लड़ाई बीपीएससी से है। संदेह के दायरे में ये लोग स्वयं आते हैं कि हम गरियाते हैं बीपीएससी को, दर्द इन लोग को हो जाता है। हम राजनीति कर रहे हैं, री एग्जाम मांगना राजनीति है? अरे इन लोग के बच्चे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे, इन लोग को क्या पता चलता है कि लाठी खाना क्या चीज़ होता है? कभी एक बार अपने बच्चों को यहाँ भीड़ में बैठा के देख ले, फिर समझ में आ जाएगा इन लोगों को ये कितने पत्थर दिल होते हैं। आज हमको समझ में आता है कि आज़ादी से पहले जीना कितना मुश्किल होता होगा। जब स्वतंत्र देश में हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो इस तरह की बातें बोली जाती हैं। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। जब दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं है, दिल्ली के चीज़ों को आप अभी कहिए री एग्जाम के लिए, हम दिल्ली के सारे बच्चों का पैसा रिफंड कर देंगे। और कोई बहुत करोड़ों रुपए फीस नहीं लिया जाता है हम लोग के यहाँ से। दिल्ली जैसे महंगे शहर में, जहाँ एक बच्चे का रहने का
जितना आता है ना 15,000 10,000 15,000 उतना में हम लोग उसको साल भर पढ़ा के अधिकारी बना के भेज देते हैं। कल आपने एक बयान दिया था, नीतीश कुमार से आपकी बात हुई है, ऐसा दीपक कुमार ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खान सर के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हम कब बोले कि नीतीश कुमार से बात हुई? नीतीश कुमार जी और दीपक सर दोनों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप री एग्जाम करा दें। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी तक ये बात पहुंच गई है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम जाके नीतीश कुमार से बात करके आए हैं, और वो लोग मिलने देंगे तब तो हम सीएम का दीवार छान के भाग देगा, गोली चला देगा सब। ये बात आपने कहा था कि बात मतलब बात पहुंच गई है, लेकिन ऐसा पहुंचने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जाके बात बोले। आप मीडिया भाई लोग, सरकार तो अपने पीछे पड़ल है हमारे, और ऐसा बात बोल के हमको टंगवा दीजिए लोग। ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ऐसा ये कहा जा रहा है कि खान सर के ऊपर सरकार भी कार्रवाई करने को तैयार है। अगर खान सर से तो डर तो नहीं रहे ना? देखिए, सरकार के हाथ में हर एक चीज है, वो अपनी कार्रवाई कर देगी। सरकार के हाथ में, जब भारत अंग्रेजों के पास था, अंग्रेजों की सरकार थी, तो भगत सिंह को तो फांसी दे दिया गया। ये कोई ठीक नहीं, हमको कुछ भी कर सकते हैं, लोकतंत्र का जन्नी रह गया बिल्कुल यहाँ। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हमारी बात हुई है सीएम से। कोई सीएम साहब ऐसे थोड़े हैं कि जो दरवाजा खोल के रखते हैं कि हम मिल लेंगे। हम बात वहां तक पहुंच गई है, सीएम सर इस चीज को जान चुके हैं कि री एग्जाम होगा। क्या आप सीधे खान सर को सुन रहे थे? री एग्जाम को लेकर लगातार डटे हुए हैं, और आयोग से सीधे इन्होंने कहा कि न सरकार, न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे आयोग से लड़ाई है। री एग्जाम का डेट दे दे, हम आंदोलन खत्म कर देंगे, हम सड़क पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे का भविष्य है। वायरल खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।